हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑफ स्टॉक बुक्स में। यहाँ पर हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बुक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं और ये लर्न टू अर्न बुक का दूसरा पार्ट है। यदि आपने इसके पहले पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मिस्टर पीटर लिंच लिखते हैं कि देश में ज़्यादातर बिजनेस प्राइवेट है, जिसे कोई एक व्यक्ति या फिर फैमिली मेम्बर मिलकर ओन करते हैं, जैसे कि वेजिटेबल स्टैंड्स, बार्बर शॉप, ज्वेलरी स्टोर्स, बार्स एक्सेट्रा। और ज़्यादातर हॉस्पिटल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ भी प्राइवेट ही हैं। लेकिन ऐसा क्या है जो इन कंपनीज़ को प्राइवेट बनाती है? इन कंपनीज़ को प्राइवेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन कंपनीज़ में आम आदमी इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। जैसे अगर आप किसी होटल में गए और आपको उनका सर्विस बहुत पसंद आया और आप चाहते हैं कि आप भी उस होटल में इन्वेस्ट करें, लेकिन आप उस होटल के मैनेजर या ओनर के पास जाकर शेयर्स नहीं मांग सकते हैं। वहीं अगर ये होटल पब्लिक कंपनी होती तो आप डायरेक्टली ही अपने ब्रोकर से बात करके इस कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप लड़का हो या लड़की या फिर आप दिखने में कैसे हो। यहाँ तक कि उस कंपनी का चेयरमैन भी आपको उस कंपनी का ऑनर बनने से नहीं रोक सकती है। हर जगह पब्लिक कंपनीज रहती हैं। सुबह से शाम तक हम पब्लिक कंपनीज से घिरे हुए रहते हैं और कहीं ना कहीं हम किसी न किसी पब्लिक कंपनीज के प्रॉफिट को इंक्रीज कर रहे होते हैं अपने बिल पेमेंट और डेली एक्सपेंसेस के जरिए। और यदि हम इन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम जिस बिल को पे कर रहे हैं उसमें से प्रॉफिट का कुछ हिस्सा इनडायरेक्टली हमें भी मिलेगा। जब कंपनीज को अपना बिजनेस बढ़ाना रहता है या नए स्टोर्स खोलने रहते हैं तो स्टॉक मार्केट में जाकर अपने शेयर्स बेचकर पैसे जनरेट करती हैं और उन पैसों से नए स्टोर्स खोलती हैं, जिससे कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होता है। और जैसे जैसे कंपनीज का प्रॉफिट इंक्रीज होता है वैसे वैसे उस कंपनी का शेयर प्राइस भी इंक्रीज होता है। और इसी के साथ साथ कंपनीज जितना ज़्यादा प्रॉफिट करेगी गवर्नमेंट को उतना ज़्यादा टैक्सेस मिलेगा, जिससे नए स्कूल्स नए रोड्स बनाए जाएंगे और ये साइकिल चलता रहेगा। और ये साइकिल तभी शुरू होता है जब आप जैसे और हम जैसे लोग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। 1602 ईस्वी में डच पीपल यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर्स खरीद रहे थे। ये दुनिया का पहला पॉपुलर स्टॉक था जो एम्स्टर रिवर के एम्स्टरडैम के ऊपर ब्रिज पर ऑपरेट किया जा रहा था। वहाँ इतनी भीड़ हो गई थी कि भीड़ को संभालने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी थी। डच पीपल ने यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलियंस में इन्वेस्ट किए थे। जहां आशावादी लोग इन शेयर्स के अच्छे दाम दे रहे थे ये सोच करके कंपनीज अच्छा प्रॉफिट बना कर देगी, वहीं निराशावादी लोग स्टॉक के अगेंस्ट दाव लगा रहे थे, जिसे शॉर्टिंग कहते हैं। शॉर्टिंग 1602 ईस्वी में इजाद हुआ था और ये आज भी कई सारे लोग करते हैं। यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी के केस में कंपनी का शेयर प्राइस एक साल में डबल हो गया था और कंपनी टाइम टू टाइम बोनस भी दे रही थी, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। जो कंपनी 300 साल पहले खुली थी वो आज भी चल रही है। जनरेशन बदल गई, प्रोडक्ट्स बदल गए, लेकिन एक कंपनी है जेई रॉड्स, 1702 से है। रॉड्स एंड सन्स तो बहुत पहले ही खत्म हो जाती अगर उन्होंने अपना मैनेजमेंट सही नहीं किया होता। उन्होंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि अब जमाना रेल्स का हो रहा है तो बगी व्हील्स यानी कि चाबुक बनाकर क्या फ़ायदा। तो उन्होंने अपने चाबुक के बिजनेस को बदल कर कन्वेयर बेल्ट बनाना शुरू कर दिया। और ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने फ्यूचर और सिचुएशन के हिसाब से अपना बिजनेस बदला है। अगर कोई कंपनी अच्छा प्रोडक्ट बनाती है तो वो कंपनी कभी भी बंद नहीं होगी, वो हमेशा चलती रहेगी। अब इतिहास का वो टाइम है जब मार्केट बाजार हर जगह खुल गई थी, लोग तेजी से सामान खरीद और बेच रहे थे। ये वो टाइम था जब नए सोच वाले इकोनॉमिस्ट सामने आ रहे थे और लोगों को कैपिटलिज्म का फायदा समझा रहे थे। सबसे पहले स्मार्ट इकोनॉमिस्ट थे मिस्टर एडम स्मिथ। वे पार्टी और पिकनिक में नहीं जाया करते थे, दिन रात घर में बैठकर सोचते और लिखते थे। उनके महान काम को एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसे आज हम शॉर्ट करके द वेल्थ ऑफ नेशन कहते हैं। द वेल्थ ऑफ नेशन को 1776 में पब्लिश किया गया था। उन्होंने बताया जब लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने फ़ायदे के लिए काम या बिजनेस करेंगे तो लोग पहले के मुकाबले ज़्यादा रिच और समृद्ध होंगे। भले ही आज आपको ये बात सुनकर नॉर्मल लग रही हो, लेकिन ये 1776 में एक बहुत बड़ी बात थी। लाखों करोड़ों लोग अपने हिसाब से सामान बना और बेच रहे थे, जिससे सारे लोगों को सब कुछ मिल रहा था। क्या हो अगर 100 में से 99 लोग टोपी बना रहे हो और सिर्फ एक व्यक्ति सब्जी उगा रहा हो? मार्केट में सिर्फ टोपी ही टोपी दिखेगा, सब्जी दिखेगा ही नहीं। मिस्टर एडम स्मिथ ने यह अनुमान लगा लिया था कि टोपी और सब्जी दोनों का ही सही मात्रा में प्रोडक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट में टोपी ज़्यादा होगा तो हर जगह टोपी ही टोपी दिखेगा, जिससे टोपी का सप्लाई ज़्यादा होगा और डिमांड कम हो जाएगा और टोपी का दाम घटकर आधा हो जाएगा, तो टोपी बेचने वाले को सही दाम नहीं मिल पाएगा। ठीक उसी तरह सब्जी का दाम दुगुना हो जाएगा, जिससे गरीब लोग सब्जी अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हर चीज़ का सही मात्रा में प्रोडक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है।
जब भी मार्केट में नया प्रोडक्ट जैसे कि कंप्यूटर या मोबाइल आया था, मार्केट में डिमांड बढ़ जाता है और नए नए कंपनीज उस बिजनेस में आना शुरू कर देते हैं, जब तक कि मार्केट में सफिशिएंट लैपटॉप या मोबाइल अवेलेबल ना हो जाए। और जैसे ही सफिशिएंट प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाती है, स्टोर्स या कंपनीज अपने प्राइस को लो करना शुरू कर देती हैं। ये कंपटीशन बहुत ही ज़रूरी है, हमारे लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि प्राइस डाउन करने के लिए कंपनी अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करके लो प्राइस में अवेलेबल कराती है। यही कारण है कि हर बार नए नए फीचर के साथ नया नया मॉडल आती रहती हैं। अगर मार्केट में कंपटीशन नहीं होगी तो कंपनी अपनी पुरानी प्रोडक्ट को ही बेचती रहेगी, चाहे कस्टमर को पसंद आए या ना आए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।